नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। सबसे पहले ऐसा कि आपको पता है कि आपके स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या करना है, तो मैंने आपको पूरी एनालिसिस देखो ओएमआर शीट में कैसे क्या होता है वो पूरी चीज़ें समझाई हुई हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लगातार देखना है, पूरा अंत तक देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे बड़ी जो इस समय दिक्कत आपके सामने आ रही है वो ये आ रही कि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो आप क्या करो, आप बहुत परेशान हो, लगातार आपके नंबर 50, 60, 70 जिसमें भी आप बीच में फंसे हो वहीं फंसे रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। दूसरी चीज नेगेटिव मार्किंग है, तो आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते, कितने अटेम्प्ट करें कितने नहीं करें, क्या करना है उसके लिए बताऊंगी। स्कोर कैसे बढ़ाना है, जिन चीज़ों को मैं बताऊंगी वो वही चीज़ें हैं, वो प्रैक्टिकली जो मैं खुद एग्जाम में अप्लाई करती हूँ। और आपने देखा होगा मेरा स्कोर कार्ड, अभी मैं लेखपाल में भी नियुक्त हूँ, इस समय चयनित हूँ वहाँ पर। तो आपको चीज़ें मैं अच्छे शायद बता सकती हूँ, जो चीज़ें मैं करी हूँ वो खुद ही वही चीज़ें आपको बताऊंगी। क्योंकि देखो एग्जाम कोई भी देने आता, कितना भी बड़ा तेज हो कुछ भी हो, हर किसी के लिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस में हमेशा उनको डाउट रहता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, कितना भी पढ़ के जाओगे सारा एज इट इज एक एक क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उन सभी चीज़ों की जानकारी दूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दोस्तों है वो अब ये आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आपको एक कब से फोकस किस पे करना है, अपने रिवीजन पे करना है। मैंने बार बार बोला है, देखो जो नई चीज़ है वो पढ़ो ना पढ़ो से मतलब नहीं है, लेकिन जो पुरानी चीज़ें आपको रेगुलरिटी से अच्छे से आती थी वो गलत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में ये नहीं हो कि अरे यार वो आसान चीज़ मुझे आती थी लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया, उसमें नहीं कंफ्यूज होना है। नई चीज़ आए उसमें कंफ्यूज हो कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ें आपकी टिप्स पे थी, जो आपको चीज़ें रटी हुई थी वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ, अपठित गद्यांश में बहुत फोकस करना है। वहां से 10 नंबर थोड़ा लेंदी पैराग्राफ आएगा, लेकिन उसको देख के घबराना नहीं है, वो करना है आपको। ग्राफ एंड टेबल्स की मैंने बात की कि आपको 20 नंबर का अगर 23 वाला पेपर भी देखोगे तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रेशियो वाले थे या सिंपल से आपसे उनसे परसेंटेज कुछ निकलवाया गया था। तो वो क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा पैनिक ना हो तो वहां पे आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपको करने हैं। इंग्लिश मैंने आपको 2-3 पैसेज करा दिए हैं, प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है, चैनल पे जाके देख सकते हो चीज़ों को। आपको इंग्लिश में मैंने कहा है कि 3 नंबर तो मिनिमम लेकर ही आना है। हिंदी में कोशिश करने की पूरा आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है और करना भी है। ठीक है, तो डिवीजन में बहुत फोकस करना, और आपको प्रैक्टिस सेट भी मैंने कई बार कहा है, ऑनलाइन तो कर ही रहे हो लेकिन साथ साथ कम से कम 5 ओएमआर भर के जाना। ठीक है, तो एग्जाम में आपकी गलतियों के चांसेस कम होते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, आपको दिख रहा है ये क्या है, ये समझाने जा रही हूँ क्योंकि यही आपका है जो स्कोर को आपके बढ़ाएगा। पेपर आप कोई भी देते होगे, आपकी ये ओएमआर शीट मैंने छोटी सी बनाई हुई है। ओएमआर शीट यहाँ पे क्या है, आपका ये ABCD जो आपको आंसर आता है वो आप मार्क करते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैंने क्या बताया है आपको, देखो आपने कई बार सुना होगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है मैं आपको वो समझाऊंगी। जब आपको वो समझ में आ जाता है ना तो आपके नंबर खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। आप पेट में अगर बात कर लो तो पेट में क्या होता है दोस्तों, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 1 2 3 4 गलत कर दिए, तो आपका कितना नंबर कट जाएगा, 1 अंक कट जाएगा। ऐसे ही 1/3 भी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ 1/4 की बात करेंगे क्योंकि आपके पेट में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने फिर 8 क्वेश्चन गलत कर दिए तो कितना नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि पूरा टोटल मिला के आपका -2 अंक कट जाएगा। अगर आपने 8 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको कितने नंबर कट रहे हैं, 2 अंक कट रहे हैं। अब हम चलते हैं पेपर पे। पेपर में क्या होता है, पेपर जब देने जाओगे अभी आप, तो मैंने आपसे कहा ना कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको एकदम अच्छे से आते होंगे, जिसको आपको पता हो कि अरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है, और आप ऐसे बी को अपना फिल कर लोगे। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे हो गए जो एकदम आपको आते थे, जो भी हो सकते हैं, वो 40 हो सकते हैं, वो 50 हो सकते हैं, जैसा पेपर का लेवल आएगा उस हिसाब से चीजें आपको आ रही होंगी। सबको वैसे ही आती है, ये चीज मैं सोचा करो एग्जाम में कि यार मेरी पढ़ाई अच्छी है इसलिए मुझे नहीं आ रहा होगा। सबका लगभग वही हाल होता है। पेपर टफ 2023 का आया तो सबके लिए टफ आया। जो एकदम टॉपर बहुत अच्छा था उसके भी 61 नंबर ही आए, मेरे भी नंबर कम आए। जो 80-82 हर बार ला रही थी मेरे खुद के 50 की रेंज में आ गए। तो इसीलिए कह रही हूँ वो सबका वैसा ही होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके होंगे जो आपको आते होंगे, उसमें कुछ सोचना ही नहीं नेगेटिव मार्किंग का या कुछ भी करने का, आप अपने क्वेश्चन को मार्क कर देते हो। अब बात आती है दूसरे नंबर के। दूसरे नंबर में क्या होता है, आपको 2 में डाउट होता है। 2 में डाउट ऐसा होता है कि आपको लगता है या तो बी होगा या तो सी होगा, ए और डी तो नहीं होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अभी आप देते भी होगे प्रैक्टिस सेट तो आपको लगता होगा यार इनमें 2 में डाउट हो रहा है, इन दोनों में समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपके 50% चांसेस होते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं 20 ऐसे क्वेश्चन हैं पूरे एग्जाम में, आपके 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको 50% आता है। ठीक है, कि बी और सी इन दोनों में डाउट है, ए और डी आपको कंफर्म है। तो आप क्या करोगे, यहां पर देखो 10 क्वेश्चन क्या होंगे आपके, 10 क्वेश्चन तो आपके इसमें
सही हो जाएंगे और 10 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। अब देखो 10 क्वेश्चन सही हो गए यानी कितने नंबर मिल गए आपको, पूरे 10 अंक मिल गए। लेकिन 10 क्वेश्चन जब गलत होंगे तो कितने अंक कटेंगे ये देखते हैं। मैंने 8 तक का आपको बताया कि आपका कितना कटा, 2 कटा, 2 और काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 कट जाएगा, यानी कुल कितना नंबर कट गया यहां से आपका, पूरा देखा जाए ओवरऑल तो 10 आपके सही थे, गलत कितने हो गए, 10 करने से आपके 2.5 अंक कट गए। तो टोटल आपको कितना यहां से फायदा हुआ, 7.5 अंकों का हो गया फायदा यहां से, 7.5 अंकों का। यानी कि एग्जाम में अगर ऐसा हो आपके पास कि 50% में जब भी आपको डाउट रहे कि इन दोनों में से, इन चारों में से 2 तो मुझे पता है नहीं आता, लेकिन इन दोनों में से डाउट है, तो उन क्वेश्चंस को कोशिश करना कर लेना, ठीक है। अब ये काम अभी आप जो मैं जितनी चीजें बता रही हूँ अभी से इसको प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हो वहां पर इंप्लीमेंट करना, फिर मुझे बताना कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आपको क्या करना, अटेम्प्ट कर लेना। क्यों, क्योंकि अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे तो यहां से क्या नंबर मिलता है आपको, पूरा 20 में से 0। अटेम्प्ट किया तो क्या फायदा हो गया, दिख रहा है 7.5 का फायदा तो होगा ही, और ज्यादा का भी हो सकता है। आगे बात कर लो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको क्या होगा, सिर्फ एक ऑप्शन पता हो कि भाई ये तो नहीं होगा, डी नहीं होगा, बाकी सब क्या होंगे, होंगे आपके, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करो, यहां देखो 33% की बात आ जाती है, यानी सपोज करो ऐसे क्वेश्चन आपके 15 हैं जो आपको डाउट है, मतलब डाउट आपको तीनों में है, 3 ऑप्शन में डाउट है कि इनमें से कौन सा करें। तो 15 अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो 5 तो आपके सही हो जाएंगे, यानी 5 अंक पूरे मिल गए, और 10 आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी कितना नेगेटिव हो गया, -2.5। तो यहां से फायदा कितने का हुआ, 2.5 अंक का हुआ। फायदा कितने का हुआ, 2.5 अंक का। 5 आपको सही के मिल गए पूरे पूरे, और 10 नेगेटिव हो गए, यानी कि 2.5 अंक कट गए। बचा कितना आपका, 2.5 अंक का फायदा हुआ। अब एक और केस हमारा होता है, वो ये है कि चारों नहीं आता है, ठीक है। आपको चारों ऑप्शन नहीं आता, आपको पता ही नहीं यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो ऐसे क्वेश्चन आपके 8 होते हैं, ये उनके लिए है जो कुछ नहीं पढ़ते और क्या करते हैं, अंत में जाके वहां जय श्री राम करते हैं। कुछ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमें जय श्री राम कर देना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो ही बता देती हूँ। 25% आने आपके सही होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ क्या देखोगे आप, 8 क्वेश्चन मान लो ऐसे हैं जिसमें आपको जय श्री राम करना है। 8 में से 2 आपके ऐसे कंफर्म होंगे जो आपको पूरे आते होंगे, यानी आपके 2 अंक आपको मिलेंगे। 6 की अगर बात कर लें तो 4 से तो पूरे -1 हो जाएंगे, और इससे कितने हो जाएंगे, 0.5, यानी कि -1.5 आपके नेगेटिव हो जाएंगे। अंकों का फायदा कितना दिख रहा है आपको, 0.5 का। लेकिन ये तब दिख रहा है फायदा जब ऐसे क्वेश्चन क्या हैं, सिर्फ 8 हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी ना, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर आपके चांसेस नेगेटिव में जाने के हो जाएंगे। तो ऐसे ही इसीलिए क्वेश्चन में कहा जाता है कि जब बिल्कुल नहीं आए तो आपको वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिनमें कुछ नहीं पता, भाई जो कितना भी पढ़ के जाओगे, बार बार एक चीज बता रही हूँ, कितना भी पढ़ के जाओगे, कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे देख के आपको लगेगा ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो वहां आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि वहां क्या है, कुछ क्वेश्चन है तो रिस्क लेना, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन अगर ऐसे हैं तो रिस्क मत लेना, नहीं तो आप नेगेटिव में पहुंच जाओगे। हम बात कर लेते हैं कि 100% तो आपको करने ही है, क्योंकि वो आपको पूरे आते हैं, तो वहां से तो आपको पूरे नंबर मिलने हैं। 50% में ये बोलूंगी आपको कि अगर 50% में, मतलब 2 ऑप्शन में अगर आपको डाउट है तो ज्यादातर यही चांसेस होते हैं कि आप फायदे में रहते हो। अगर 20 क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल दिया तो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे तो यहाँ ज्यादातर आप देखोगे नहीं करोगे तो नुकसान ही रहेगा, करोगे ज्यादातर तो क्या होता है, आप फायदे में रहते हो। ये कब होगा, जैसे मान लो करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन दिए हैं, 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सुचेता नाम दिख रहा है, ठीक है, ओपल सुजाता नाम दिख रहा है, और मान लो किसी और का कोई नाम दिख रहा है। तो आपको जब वो नाम दिखता है तो आप सोचते हो कि सुना तो था नाम मगर याद नहीं आ रहा इसी से संबंधित है या नहीं है। मान लो कोई ऑर्डर पूछ लेते हैं कि ऐसा हायर सिविलियन अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी को कि किसी को दिया गया है, तो आपको क्या होगा, 2 में अब कंफ्यूजन होगी क्या करें। तो वहां मैं ये कहूंगी कि ज्यादातर आप कोशिश करो कि वहां पर आप कर लो, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि वहां पर आप क्या रहते हो, पॉजिटिव में रहते हो, ठीक है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप इस चीज को प्रैक्टिस सेट में इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिस सेट में ये काम करना कि आपको जब 50% वाले पे डाउट हो, लेकिन 50% का मतलब है कि 2 आपको कंफर्म है कि इन दोनों में नहीं है, सिर्फ 2 में कंफ्यूजन है, ठीक है। 33% वाले की अगर बात करते हैं हम, जहां पर आपको 3 में डाउट है, सिर्फ एक कंफर्म है कि अच्छा ये नहीं होगा, ठीक है, 3 में कंफ्यूजन है, तो आप वहां क्या करोगे, देखो वहां पर मैं ये बोलूंगी कि रिस्क कम लेना, मत लेना ज्यादातर, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी तो हमारे नंबर जैसे कम है 15 के हैं तो आपको 2.5 अंकों का फायदा हो रहा है। ये संख्या अगर बढ़ जाती है तो आपको दिक्कतें हो जाती हैं। हाँ, जब ऐसा आपको लगे एग्जाम में बैठे और आपको लगे कि नहीं यार पेपर आसान आया है, लोगों का तो हो जाएगा, मैं तो वैसे भी रेस से बाहर हूँ,
तब आप ये रिस्क लेना, अदरवाइज मैं ये बोलूंगी कि ये वाला रिस्क भी आप कम लेना, ठीक है। और ये चौथा वाला तो मैं एकदम मना करूंगी, अगर एकदम नहीं आए तो उस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जितना मैंने कहा है इतना एक बार इंप्लीमेंट करके देखना प्रैक्टिस सेट में अपने, देखना आपको क्या फायदा होता है, ठीक। अब देखो मैंने आपको ये चीजें सिर्फ इससे एनालिसिस की क्यों बताई कि नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो हम लोग समझ नहीं पाते कितने क्वेश्चन करें कितने नहीं करें। अभी आप लोगों के लिए मैं एक और अच्छा वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर आपको बताऊंगी कि OMR में आपको क्या क्या कैसे कैसे भरना है, क्योंकि OMR बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने थोड़ी भी वहां गलती कर दी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि OMR ही आपकी सही होनी चाहिए तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। जितनी चीजें मैंने ये बताई ये जरूर करना, आपके नंबर इंप्रूव होंगे डेफिनेटली। बाकी रिवीजन प्रैक्टिस सेट करते रहो। चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है UPSSC पेट 2005 के नाम से, तो उसको जाके आप वहां से देख सकते हो पूरी प्लेलिस्ट को, ठीक है। उसमें आपको करंट अफेयर्स, ग्राफ एंड टेबल्स, पॉलिटी, हिस्ट्री सब पढ़ाया गया है, जाके उसको वहां से देख लो, बहुत हेल्प मिलेगी। जिसको भी PDF चाहिए हो, कहो भाई कई लोग PDF के लिए पूछते रहते हो, तो आपको 8957215956 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपको PDF की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। 8957215956। अब अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, और कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।